हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ इज इथेनॉइक एसिड obtained फ्रॉम इथेनॉल? राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बाय केमिकल टेस्ट? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कैम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप. अब देखो, तीन क्वेश्चन है. तीनों क्वेश्चन में बोला गया, पहला क्वेश्चन में इथेनॉइक एसिड कैसे बनाया जाता है इथेनॉल से. तो व्हेन इथेनॉल इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ alkaline potassium permanganate, it oxidized it oxidized ethanol and form carbo or form इथेनोइक एसिड. अब देखो वहां पर रिएक्शन कैसा होता है. ये हमारा इथेनॉल है, CH3CH2OH. ठीक है. इसको एल्कलाइन के MnO4 के प्रेजेंस में जब इसको ऑक्सीडाइज कराया जाता है, ये बन जाता है CH3C OOH. ये हमारा इथेनोइक एसिड है. ठीक है. तो यही है हमारा रिएक्शन, और इसी चीज को हम लोग कंप्लीट किए हैं. केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे दिखाया गया है. अब इसमें हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बाय केमिकल टेस्ट? केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको कैसे करेंगे? तो इथेनॉल का जब रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाया जाएगा, इथेनॉल मतलब कि CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है. इसका अगर रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा. वही हम लोग इथेनोइक एसिड का रिएक्शन अगर करवाएंगे, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन अगर करवाते हैं किसके साथ? NaHCO3 के साथ. तो यहाँ पर बनता है, क्या बनता है? सोडियम एसिटेट बनता है. ठीक है. साथ में वाटर बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. अब इसको अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्स ये यानी कि उसमें डालेंगे, अ, इसको अगर हम लाइम वाटर में डालेंगे तो लाइम वाटर को ये मिल्की कर देगा. वो लाइम वाटर ऐसे मिल्की होता नहीं है, लेकिन जैसे ही CO2 गैस जाएगा वो मिल्की कर देगा. इससे पता चल जाएगा यहाँ पे CO2 गैस निकल रहा है. और जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो हमारा सोडियम एसिटेट देता है, एक सॉल्ट देता है. ये जो होता है एसिडिक बिहेव करता है, और हमारा इथेनोइक एसिड, और ये हमारा बेसिक रिएक्ट करता है. और एसिड बेस जब भी रिएक्ट करता है ना कोई सॉल्ट बनाता है, तो सोडियम एसिटेट सॉल्ट है और वाटर बनाता है. क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होता है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, तो क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप. बोल रहा है कि हम लोग को स्कम कैसे बनता है जब सोप के साथ रिएक्ट करता है. तो हम लोग लिख सकते हैं हार्ड वाटर कंटेन्स हार्ड वाटर कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट एज अ impurities, and when soap is treated with hard water, it forms magnesium ion and calcium ion scum. अब ये स्कम बना लेता है. मतलब कि क्या होता है, हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट रहते हैं जो कि इम्प्योरिटी के फॉर्म में रहते हैं. अब वो जैसे ही हार्ड वाटर सूख जाता है, वो रिएक्ट कर देता है सोडियम सॉल्ट से, और क्या सॉरी मैग्नीशियम सॉल्ट से और कैल्शियम सॉल्ट से, और वहां पर आयन बना देता है, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, जो कि स्कम के फॉर्म में बन जाता है. ठीक है. क्योंकि स्कम के फॉर्म में रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं. इसी वजह से यहाँ पे स्कम बनता है, और सूप अच्छा तरीका से ट्रीट नहीं कर पाता है. सूप जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है, वो अच्छे तरीके से सूप वहां पर क्लीनिंग का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्लीनिंग को रोक देता है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी था. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.